Hello students, welcome to our YouTube channel Visual Valley Public School. Today in this video lecture, we are going to discuss some important topics that are remaining in the last video lecture. हम लोग इस वीडियो लेक्चर में कुछ ऐसे important topics को डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में छूट गए थे। तो उसमें से हम लोगों ने पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में ये देखा था प्लांट्स की कितने पार्ट होते हैं, तो हम लोगों ने उसमें रूट को डिस्कस किया था और आज हम लोग स्टीम, लीफ को डिस्कस करेंगे। स्टीम को, लीफ को और फ्लावर को, ये तीनों पार्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि आज ये आपका फर्स्ट चैप्टर एंड हो जाए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। पहला जो हम लोग को टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा स्टीम। अब स्टीम क्या होता है? स्टीम इज द मेन पार्ट ऑफ सूट। अब हम लोगों ने कल सूट को डिस्कस किया था। सूट क्या होता है? ऐसा पार्ट जो ग्रो करे अबव द ग्राउंड, और दो सूट का मेन पार्ट होता है वो होता है स्टीम। ओके, द मेन पार्ट ऑफ shoot is steam. The steam is the main part of shoot. ओके, उसके बाद हमारा है कि अगर आपको मैंने एग्जांपल दूं एक, कि हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ट्रीज को पढ़ा था, टाइप्स ऑफ प्लांट को पढ़ा था, तो उसमें एक टाइप था ट्री, एक टाइप था सर्ब्स, एक टाइप था हर्ब्स, क्लिम्बर, क्रीपर्स। हम लोगों ने उसमें देखा था ट्रीज के पास वेरी स्ट्रॉन्ग स्टीम होते हैं, सर्ब्स के पास स्ट्रॉन्ग स्टीम होते हैं, हर्ब के पास वीक स्टीम और क्लाइंबर, क्रीपर्स के पास वेरी वीक स्टीम होते हैं। तो स्टीम जो है वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है। स्टीम कैन बी स्ट्रॉन्ग और वीक। ओके, स्टीम जो है वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है या फिर वीक भी हो सकता है। ट्रीज लाइक बनियान ट्री हैव अ थिक स्टीम, थिक और स्ट्रॉन्ग स्टीम कॉल्ड ट्रंक। अब देखिए कुछ ऐसे ट्रीज होते हैं जैसे कि बनियान ट्री, मैंगो ट्री, लीची ट्री, उनके पास स्ट्रॉन्ग और थिक, स्ट्रॉन्ग और थिक एंड स्ट्रॉन्ग स्टीम होता है। ओके, तो वैसे हम लोग स्टीम को क्या कहते हैं? वैसे स्टीम को हम लोग कहते हैं ट्रंक। जैसे देखिए आप, ये बनियान ट्री का फिगर है और ये जो स्टीम है इसका, दिस इज द स्टीम, ये क्या है? बहुत मोटा है और स्ट्रॉन्ग भी है और थिक भी है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे ट्रंक। ओके, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे ट्रंक। इज इट क्लियर? इट होल्ड्स द ट्री स्ट्रेट एंड अपराइट। स्टीम जो होता है वो किसी भी प्लांट को, किसी भी ट्री को होल्ड करता है स्ट्रेटली और अपराइट, खड़ा रखने में यूजफुल होता है और वही होल्ड करता है। हम लोग देखते हैं कोई भी प्लांट ऐसे सीधा क्यों खड़ा रहता है? सीधा क्यों खड़ा रहता है? क्योंकि उसके पास स्टीम होता है, बिकॉज इट हैज स्टीम। ओके, उसके बाद स्टीम होता है। और जो प्लांट के पास स्ट्रॉन्ग स्टीम नहीं होता है वो क्या होता है? वो या तो ग्राउंड के अलोंग ग्रो करता है या फिर किसी भी सहारा के, जो हम लोग उसको सपोर्ट देते हैं, उसके थ्रू वो ग्रो करता है। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्लांट है जिनके पास वीक स्टीम होता है। तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन के पास, बीन के पास क्या होता है? वीक स्टीम होता है। ओके, वीक स्टीम जो है वो तो उनको हेल्प नहीं करेगा बनियान की तरह स्ट्रेट रखने में। तो फार्मर्स इनको, ग्रेप वाइन को या फिर बीन को कल्टीवेट, फार्मिंग करने के लिए इसका एक स्टिक या फिर किसी भी ग्राउंड या फिर को सपोर्ट में दे देते हैं, जिनसे वो उस पे क्लाइंब करके, दूसरे प्लांट्स के साथ क्लाइंब करके अपना सपोर्ट बना लेते हैं। जैसे कि सच प्लांट्स आइदर ग्रो अलोंग द ग्राउंड,
वो ग्राउंड के अलोंग ग्रो करते हैं या फिर उन्हें सपोर्ट की जरूरत पड़ती है और नीड सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट, दूसरे प्लांट की सपोर्ट की जरूरत पड़ जाती है उन्हें, नहीं तो किसी दीवार पे चढ़ा के बना देते हैं फार्मर्स, या फिर स्टिक की हेल्प चाहिए होती है उनको ग्रो करने के लिए। ईच पार्ट ऑफ प्लांट इज इम्पोर्टेंट फॉर इट। अब देखिए हम लोगों ने, मैं इसको बताऊँ आपको, स्टीम को एक बार मैं समराइज करूँ तो स्टीम जो होता है वो शूट का मेन पार्ट होता है, और स्टीम जो होता है वो स्ट्रांग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है। अब कुछ ऐसे भी ट्रीज है जिनके पास थिक स्टीम हो, स्ट्रांग स्टीम हो, तो हम लोग वैसे स्टीम को क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं। अब स्टीम का फंक्शन क्या होता है, स्टीम का ये फंक्शन होता है कि वो ट्री को स्ट्रेट रखता है और अपराइट करता है, मतलब खड़ा रखता है। ओके, और कुछ प्लांट के पास जैसे ग्रेप वाइन हुआ, बीन हुआ, हर्ब्स हुआ, उनके पास तो वीक स्टीम होता है, तो फिर वो कैसे स्ट्रेट रहते हैं, तब उनको किसी के अलोंग, ग्राउंड के अलोंग, या फिर वॉल की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, या फिर स्टिक के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, या फिर दूसरे प्लांट्स के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ओके, तो ये आपका हो गया स्टीम खत्म। अब हम लोग लीफ के बारे में जानेंगे। और हर पार्ट ऑफ प्लांट, हर पार्ट इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स का। ऐसा नहीं है कि स्टीम इंपॉर्टेंट नहीं है, रूट इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, फ्रूट बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लावर इंपॉर्टेंट नहीं है, बर्ड इंपॉर्टेंट नहीं। each and every part of the plant is important. Okay, now we are going to move on, and the next topic is leaf. So लीफ पे हम लोग अब मूव कर रहे हैं। अब लीफ क्या होता है, लीफ का हिंदी मीनिंग होता है पत्ता। हम आप लोगों ने ये पत्ता तो बहुत जगह देखा होगा, सब ट्री का अलग अलग पत्ता होता है, अलग अलग लीफ होता है। जैसे ये किस प्लांट का पत्ता लग रहा है, किस प्लांट का लीफ है, ये है पीपल प्लांट का। ओके, दिस इज अ पीपल ट्री लीफ। ना अब हम लोग को पढ़ना है इसके पार्ट्स। अब लीफ के भी पार्ट होते हैं। अब देखिए जैसे कि द फ्लैट सरफेस ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड। ये जो फ्लैट सरफेस है, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं लीफ ब्लेड। क्या कहते हैं इसको हम लोग, लीफ ब्लेड कहते हैं। ओके, दिस इज लीफ ब्लेड। And if you look at the leaf carefully, you will find a lot of lining. अगर आप किसी भी लीफ को, आप अपने गार्डन में जाओ, कोई भी फ्लावर, कोई भी ट्री का एक लीफ लो और आप उसे देखो, उसके अंदर बहुत सारे वेन्स, कुछ बहुत सारे लाइनिंग्स उसके लीफ के अंदर है। देखना थोड़ा ध्यान से, आपको दिखेगा। उसे हम लोग लाइनिंग को क्या कहते हैं, उस लाइनिंग्स को हम लोग कहते हैं वेन्स। क्या कहते हैं उस लाइनिंग्स को हम लोग, क्या कहते हैं उस लाइनिंग्स को हम लोग कहते हैं वेन्स। ओके, जो ऑल लाइनिंग, ये देखिए ये भी वेन है, ये भी वेन है, ये भी वेन है, ये भी वेन है। ओके, अब हम लोग वेन्स को देख लिए, वेन्स क्या होता है, लीफ ब्लेड देख लिया, लीफ ब्लेड जो फ्लैट पार्ट होता है। अब ऐसा आप प्रैक्टिकल कर लेना है एक्टिविटी के रूप में। आप एक लीफ के साथ ये आप एक्टिविटी कर सकते हो। आप जाओ अपने गार्डन में, गार्डन से एक लीफ लाओ और लीफ को जो लीफ ब्लेड को पहचानो और आप इस वेन्स को पहचानने की कोशिश करो। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहे हैं। अब हम लोग लीफ के बारे में कुछ और जान ले उससे पहले, लीफ आर known as kitchen of the plant because they make food for plant. अब आपके हाउस में फूड कहाँ बनता है, किचन में बनता है। आपकी मॉम किचन में फूड कुक करती है, वैसे ही प्लांट में फूड कहाँ बनता है, लीफ में बनता है। कहाँ बनता है फूड, लीफ में बनता है। अब लीफ को ही हम लोग किचन कहेंगे। जैसे आपके हाउस में जहाँ पे फूड बनता है उसको आप लोग किचन कहते हो, और प्लांट में जहाँ पे फूड बनेगा उसको क्या कहा जाएगा, किचन कहा जाएगा। तो लीफ में ही फूड बनता है, तो इसलिए हम लोग लीफ को क्या कहते हैं, किचन ऑफ प्लांट। अब देखिए मोस्ट लीफ अपीयर्स ग्रीन। अब ग्रीन ही लीफ क्यों होता है, लीफ कोई और कलर का क्यों नहीं होता है, बिकॉज
लीफ के पास एक ऐसा वस्तु होता है, एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो उसे ग्रीन रहने में हेल्प करता है। हम लोग उसे कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। अगर प्रोनाउंसिएशन करो क्लोरोफिल, CHLORO, क्लोरो, PHYL, क्लोरोफिल। ठीक है। अब आपसे कोई भी पूछेगा, आप भी किसी से जीके क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए बताओ, ग्रीन ही लीफ क्यों होता है? वाई ऑलवेज लीफ आर ग्रीन? तो उसका आंसर क्या होगा? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, और लीफ हैव क्लोरोफिल सो दे अपीयर ग्रीन। ओके, अब हम लोग फ्लावर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नाउ मूव टू आवर फ्रूट। देखिए फ्लावर, मोस्ट फ्लावर्स आर ब्राइटली colored and have a sweet smell. Some flowers have a pleasant smell. Some flower changes into fruit. देखिए अब कुछ प्लांट्स के पास बहुत ज्यादा ब्राइटली कलर्ड और स्वीट स्मेल वाले फ्लावर्स होते हैं। अब कुछ फ्लावर्स में कौन कौन से फ्लावर्स आते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपने रोज देखा होगा, आपने लिली देखा होगा, आपने लोटस देखा होगा, और भी बहुत सारे फ्लावर्स है, हिबिस्कस है। ऐसे कुछ फ्लावर्स जो है वो बहुत ब्राइटली कलर्ड होते हैं और उनका स्मेल भी बहुत नाइस होता है। ओके, सम फ्रूट्स। अब कुछ फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं जिनका स्मेल बहुत मन को अच्छा लगे, प्लीजेंट हो। अब कुछ प्लांट्स के फ्लावर जो होते हैं वो फ्रूट में चेंज कर जाते हैं। जैसे चेरी जो है वो चेरी फ्रूट में चेंज कर गया। अब चेरी सीड में चेंज कर गया। आप लोगों ने चेरी फ्रूट खाया होगा। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने चेरी फ्लावर नहीं देखा होगा। अब आप चेरी फ्लावर देखने के लिए क्या करोगे? जाओ अपने गूगल्स पे थोड़ा टाइप करके देख लेना, इमेज आपको दिख जाएगी चेरी फ्लावर की। नहीं तो देखो कितना ब्राइट चेरी फ्लावर है। ये इसका स्मेल भी बहुत प्लीजेंट होता है। ओके, इसका स्मेल बहुत प्लीजेंट होता है। और जब फ्रूट में चेंज कर जाते हैं फ्लावर, कोई भी फ्लावर, अप्रोक्सीमेटली सब फ्लावर फ्रूट में चेंज करते हैं अगर फ्रूट गिविंग ट्री है। जैसे कि लीची का फ्लावर्स होता है, और आप देखा नहीं होगा पर लीची का ही फ्लावर होता है जो हम लोग अर्ली स्टेज में देखते हैं। उसके बाद बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनका फ्लावर होता है और वो बाद में फ्रूट में चेंज कर जाते हैं। अब जैसे वो फ्रूट में चेंज कर जाएंगे तो फिर तो उनके अंदर सीड हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा आपको? अब देखो, जैसे एक एग्जांपल आपके बुक पे दिया हुआ है, इसका चेरी फ्लावर है। अब चेरी फ्लावर चेरी फ्रूट में कन्वर्ट कर गया। अब चेरी फ्रूट जो है, अब उसको कोई ईट करेगा तो उसके अंदर क्या मिल जाएगा? उसको चेरी सीड मिल जाएगा। अब देखिए, अब हमने पढ़ रखा है कि फ्लावर से फ्रूट में चेंजिंग होता है। तो फ्लावर का जो स्टेज होता है वो फ्रूट स्टेज में कन्वर्ट कर जाता है। ओके, नाउ मोस्ट फ्रूट हैव वन और मोर सीड्स इनसाइड देम। अब कुछ ऐसे भी फ्रूट्स है जिनके पास अपना सीड्स होता है, मतलब एक या उससे ज्यादा, वन और मोर देन वन सीड्स होता है। अब वन सीड वाला फ्रूट कौन है? अभी मैंगो आने वाला है, मैंगो का सीजन आने वाला है। तो क्या मैंगो में कितने सीड्स होते हैं? वन सीड होते हैं। उसके बाद और भी एग्जांपल लो, एप्पल में कितने सीड्स होते हैं? मेनी सीड्स होते हैं। अब सीड कुछ है जो प्लांट में चेंज कर जाते हैं, सीड ही प्लांट में चेंज करते हैं। या तो वो हम लोग के द्वारा चेंज किए जाए या फिर वो नेचर के थ्रू चेंज हो जाए। अब हम लोग कैसे चेंज करेंगे? जैसे आपने मैंगो खाया और मैंगो के जो हम लोग सीड है उसे आपने थ्रो कर दिया, कहीं फेंक दिया। अब वो उसे अगर सुटेबल कंडीशन
क्लाइमेट टेम्परेचर ही मिलेगा। सुटेबल क्लाइमेट टेम्परेचर मतलब जो उसे हेल्प करे बढ़ने में, वैसा टेम्परेचर मिलेगा तो फिर वो ग्रो करेगा। तो आपके द्वारा एक मैंगो ट्री बन सकता है। या फिर कुछ ऐसे भी वो बर्ड्स है जो कि फ्रूट को ईट करते हैं। जैसे कि अगर आप एग्जांपल ले लो पैरट का, पैरट अगर कोई भी फ्रूट ईट करके दूसरे जगह जाता है तो बाई चांस अगर उसने गुआवा ईट किया तो गुआवा के सीड्स जो है वो स्प्रेड आउट कर सकता है। सो नेचर भी कभी कभी न्यू प्लांट्स ग्रो करने में हेल्पफुल होता है। फ्लावर आर important to a plant and they help in reproduction। अब फ्लावर्स हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में, क्योंकि आपने देखा क्योंकि फ्लावर ही चेंज करते हैं फ्रूट में, और फ्लावर से भी रिप्रोडक्शन होता है उन्हीं के स्टेज में। वो आपको आगे पढ़ना है, 8th स्टैंडर्ड में पढ़ना है, अभी तो आप लोग बहुत छोटे हो। सो आप लोग ये जान लो बस इतना कि फ्लावर जो होता है वो हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में, और बहुत ही ब्राइटली कलर्ड होता है, बहुत प्लीजेंट स्मेल होता है, बहुत ही स्वीट स्मेल होता है उसका। अब हम लोग कुछ फ्लावर्स को ईट करते हैं जैसे कि कॉलीफ्लावर, फूल गोभी और ब्रोकली को भी ईट करते हैं। आपको ब्रोकली पता होगा क्या होता है? ब्रोकली ही कॉलीफ्लावर का अर्ली स्टेज होता है ब्रोकली। कॉलीफ्लावर वाइट कलर का होता है और ग्रीन लीफ होता है, और ब्रोकली का ग्रीन पार्ट होता है और ग्रीन लीफ होता है। ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। आपको इस पर आपको एग्जांपल्स मिल गया ऐसे कौन कौन से फ्लावर होते हैं जिनको हम लोग ईट करते हैं। तो वो है कॉलीफ्लावर और ब्रोकली। ओके, हम लोगों ने आज ये चैप्टर को पूरा खत्म कर दिया है। अब आप लोग इसके नोट्स बना रहे हो, वेरी गुड, नोट बनाते रहना है। और आप लोग इसकी एक्सरसाइज भी बना लोगे। ऑब्जेक्टिव हम लोग अगले दिन क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।